हेलो स्टूडेंट्स, आज 20 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लास्ट में 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। वीडियो पूरा देखिए, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस बैंक के साथ मिलकर सूडो टोकन यानी लर्निंग कॉइन लॉन्च किया है? विश्व बैंक के साथ मिलकर। ऑप्शन ए सही उत्तर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये दोनों ने मिलकर लर्निंग कॉइन लॉन्च किया है। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक संगठनों के भीतर व्यक्तियों को ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, अब हम इन दोनों संगठनों के बारे में जान लेते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिन लेगार्डे। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। सदस्य देशों की संख्या 189 है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को। अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ये नए अध्यक्ष बने हैं डेविड मलपास। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं काइल पीटर्स। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पेन्नी गोल्डबर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बंधन बैंक को किसके साथ विलय की मंजूरी दे दी है? गृह फाइनेंस के साथ विलय की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यानी गृह फाइनेंस और बंधन बैंक ये दोनों का विलय हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, इंग्लिश में इसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। चलिए अब इन तीनों संस्थाओं के बारे में जान लीजिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बंधन बैंक और गृह फाइनेंस के बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ था 2003 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता। सचिव यानी सेक्रेटरी हैं PK सिंह। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं चंद्रशेखर घोष। गृह फाइनेंस जो है ये फाइनेंस कंपनी है भारत की। इसका गठन 1988 में किया गया था। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं KG कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके नए चेयरमैन बने हैं विवेक राय। ऑप्शन C सही उत्तर। इन्हें सुनील बिहारी माथुर की जगह नियुक्त किया गया है, यानी इससे पहले HOEC के चेयरमैन थे सुनील बिहारी माथुर। ठीक है, अब वे पद से हट गए हैं और नए चेयरमैन बने हैं विवेक राय। HOEC के बारे में जान लीजिए। इसका गठन 1983 को किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके P एलांगो। आप में से जो भी लोग RRB NTPC और RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारी टीम ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। RRB NTPC के लिए 30 टेस्ट और JEE के लिए 15 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे आपको कस्टमर केयर का नंबर भी मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट कोड के लिए आप हमारे चैनल का नाम ओनली GK ट्यूटर अप्लाई करना, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जयदीप सरकार किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका में जयदीप सरकार भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त बने हैं। ऑप्शन D राइट आंसर है। किसकी जगह? रुचिरा काम्बोज की जगह। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त थी रुचिरा काम्बोज। अब वे हट गई हैं। जयदीप सरकार दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, जयदीप सरकार इससे पहले किस देश में भारत के राजदूत थे? भूटान में। ठीक है, चलिए अब साउथ अफ्रीका के बारे में जान लीजिए। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का एक देश है। सबसे नीचे मिलता है आपको साउथ अफ्रीका। इसकी 3 राजधानियां हैं। एक प्रिटोरिया है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लूमफोंटेन है ये जुडिशियल कैपिटल है,
केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। राष्ट्रपति है यहाँ के सिरिल रामाफोसा। मुद्रा का नाम है रैंड। अगला क्वेश्चन है, सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये लेबनान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसकी जगह? इन्हें संजीव अरोरा की जगह राजदूत बनाया गया है। सुहेल एजाज खान जो है इससे पहले इंडियन एम्बेसी इन सऊदी अरबिया में उप प्रमुख थे। ठीक है, अब ये लेबनान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हो गए हैं। लेबनान के बारे में जान लीजिए। लेबनान जो है इसराइल के पास में ही है, बहुत छोटा कंट्री है और इसका बॉर्डर जो है सीरिया से भी लगता है। कैपिटल है बेरूत। राष्ट्रपति हैं माइकल आवोन। प्राइम मिनिस्टर हैं साद हरीरी। मुद्रा का नाम है पाउंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री सौम्यलोउ बोबे मैगा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये माली के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माली एक अफ्रीकन कंट्री है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देश में बढ़ती हिंसा और नरसंहार को लेकर आलोचना के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। माली का मैप देख लीजिए, ये है अफ्रीका और यहाँ पे है माली। कैपिटल है बामाको। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बौबकर कीता। मुद्रा का नाम है CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 140वें स्थान पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2018 में इसी सूचकांक में भारत 138वें स्थान पर था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, लेकिन इस वर्ष और नीचे चला गया है और चला गया है 140वें स्थान पे भारत। अच्छा, इसी सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पे है फिनलैंड। कितने देशों की सूची जारी की गई है? 180 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं? इनका नाम है गगनदीप कंग। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। ये फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हैं। ठीक है, तो गगनदीप कंग जो हैं ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल से 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मेला 2019 कहाँ शुरू हुआ है? इसका आयोजन शुरू हुआ है शंघाई में। शंघाई चीन का ही एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, ये 7वां संस्करण है, ये आपको ध्यान में रखिए। अच्छा, शंघाई आंसर है। शंघाई में एक चीज़ का मुख्यालय भी है। किस चीज़ का? ब्रिक्स, जो BRICS जो कंट्री हैं, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये जो संगठन है इसका मुख्यालय शंघाई में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जीरा फूल को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ का जीरा फूल है, इसको भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में कंधमाल हल्दी, जो कि ओडिशा का एक हल्दी का नाम है कंधमाल हल्दी, उसे भी भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी के साथ काला जीरा, जो कि हिमाचल प्रदेश का है काला जीरा, उसे भी भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। एक चीज़ और नोट करिए, कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और सिरसी सुपारी, इसे भी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। केरल की वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, इसे भी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके पहले मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर दिया हूँ। छत्तीसगढ़ आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। ये है छत्तीसगढ़। कितने राज्यों से सीमा टच करती है वो जानिए। झारखंड से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। कितने राज्य हुए? टोटल 7 राज्य हुए। 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 17वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 70.28%। लिंगानुपात है 991। कैपिटल है रायपुर। CM है भूपेश बघेल। गवर्नर हैं, गवर्नर यहाँ पे अभी कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं।
तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार जो है आनंदीबेन पटेल के पास ही है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90, जिलों की संख्या 27 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार त्रिपाठी। लोक नृत्य है साइला, सुआ नाचा तथा पंथी। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क तथा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है गांगरेल बांध, ये महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है संविधान काव्य पुस्तक के लिए हाल ही में किसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील कुमार गौतम। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, तो इसी पुस्तक के लिए इन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुनील कुमार गौतम जो हैं ये दिल्ली पुलिस में विशेष पुलिस आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अफ्रीकी देश रवांडा को 266.60 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है? यानी लगभग 267 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है। भारत का एक्जिम बैंक है, इसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, निर्यात आयात बैंक है भारत का एक्जिम बैंक। इसी ने रवांडा एक देश है अफ्रीका का, उसे ऋण प्रदान किया है। रवांडा का मैप देख लीजिए, तो ये रहा अफ्रीका और बहुत छोटा कंट्री है रवांडा, यहाँ पे है रवांडा। कैपिटल है किगाली। राष्ट्रपति हैं पाउल कगामे। प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड निगिलेंटे। मुद्रा का नाम है फ्रैंक। एक्जिम बैंक का बात चला, इसके बारे में भी जान लीजिए। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रस्किन्हा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। 17 अप्रैल को हर वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। गोवा में जिलों की संख्या सबसे कम है। सिर्फ 2 जिले हैं गोवा में, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अब चलिए आज का क्विज करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 17 अप्रैल से किस विमानन कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण अस्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों उड़ानें जो हैं रद्द कर दिया है, पूरी उड़ानें। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिकेट टीम को कंगारू टीम के नाम से संबोधित किया जाता है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।